लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीति रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जो उनका जन स्वराज अभियान है वह 2 अक्टूबर 2024 के बाद जन स्वराज दल में बदल जाएगा और 2025 में उस दल से जन स्वराज दल पूरे बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जन स्वराज दल के कार्यकर्ता अगर हर घर पहुंच गए तो इतनी सीटें आएगी कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। सर, अभी तो आप लोग की लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन की है। अब भाई प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2025 में वो इतनी सीटें लाने की गिनती करना है। और सवाल है कि प्रशांत किशोर जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और कई पार्टी के काम कर चुके हैं, बीजेपी से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर और जदयू का काम कर चुके हैं और अभी राजनीति में आ पाना और जिस तरह से बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी की राजनीति एक बार चमकी थी फिर धराशायी हो गई और मात्र 1 सीट पूरे देश में उनका है। और प्रशांत किशोर जी जहां के रहने वाले हैं वहां से भी ये जमानत नहीं बचा पाएंगे, तो जो जमानत नहीं जब बचा पाएंगे वो राजनीति क्या करेंगे। ये दूध धोड़ी की लड़ाई चल रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसके अलावा कोई गठबंधन ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं अन्य राज्यों में अलग अलग राज्य में अलग अलग गठबंधन काम कर रही है, लेकिन जन स्वराज का कहीं कोई आता पता नहीं है। वो बी टीम बीजेपी का काम करेंगे, ये इसमें दम है। अच्छा, एक सवाल है, आज कैबिनेट की बैठक है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार कल समीक्षा बैठक की है, आज कैबिनेट की बैठक है। क्या आप लोग उम्मीद क्या जताए हुए हैं क्योंकि नौकरी का ही वादा हुआ है? देखिए, अब हम लोग तो यही कहेंगे कि जो भी सरकार आवे बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई पर रोक लगावे और अपराध पर जो जिस तरह से बढ़ावा हो रहा है और सरकार कोई अंकुश नहीं रख पा रही है, अपराध पर भी नियंत्रण होना चाहिए और इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आम आवाम लोग परेशान है और गरीब परेशान है महंगाई से और नौजवान परेशान है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो हम चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकारें हो, मैं सबसे कहूँगा इस देश में सबसे ज़्यादा नौजवान है, संख्या उसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम करें। आप अपराध की बात कर रहे हैं। कल से अपील यादव ने अपराध पर ट्वीट किया तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी अपराध मुक्त बनाती है और जो अपराधी है वो तो उन्हीं के लोग हैं, आप लोग के लोग। अब सवाल है कि अगर एक जाति को टारगेट करते हैं कि वही जाति ये है, तो आप समझ लीजिए कि वो देश और राज्य नहीं चलाना चाहते हैं, एक जाति से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम जाति के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, अपराधी के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं और वो अपराधी पोसते हैं और केवल भाषण के अलावा हर अपने वादे को जुमला साबित करने वाले पार्टी के ही नेता इस तरह की बातें बोल सकते हैं। अपराध बढ़ रहा है, हम सबको मिलकर अपराध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपराधी किसी को पहचानता नहीं है, किसी की भी हत्या कर देगा, वो उसकी जात नहीं होती है। तो ये भाई वीरेंद्र हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर पर साफ तौर पर कहा कि ये ओवैसी वाली हाल प्रशांत किशोर की होने वाली है, जिस तरह शुरू दौर में पूरा उभर कर आए, आज 1 सीट उन्हें रह गई है। तो वहीं बिहार सरकार पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए। सम्राट चौधरी किसी एक जाति की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण हो। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।